हेलो एवरीवन, वेलकम टू सारथी इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ। देखिए, बहुत सारी ऐसी गवर्नमेंट जॉब है जिनके लिए कई लोग स्पेसिफिक तैयारी नहीं करते, लेकिन वो एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है अपना फ्यूचर सिक्योर करने के लिए। तो उसी कैटेगरी के अंदर एक नई वैकेंसी आई है आपके लिए, वो है LIC के अंदर लीगल ऑफिसर की जॉब। देखिए, जैसा मैंने बोला, ये वो वैकेंसीज नहीं है जिनके लिए लोग सालों साल बैठ के तैयारी कर रहे हैं जुडिशरी की तरह। नहीं, ये क्या होता है, जब भी वैकेंसी आती है लोग ऑन द स्पॉट तैयारी करना स्टार्ट करते हैं और फिर इस एग्जाम में अपियर होते हैं। इसलिए ये जो वैकेंसीज होती है ना, ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी भी होती है और बहुत बार आपके लक के ऊपर भी डिपेंड करती है। अगर लिमिटेड टाइम पीरियड में आपने बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर ली है तो यहां पर आपकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है ऐसे एग्जाम को क्रैक करने के लिए। तो चलिए जानते हैं कि इस वैकेंसी के लिए अप्लाई करने के लिए आपका क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना चाहिए, किस तरीके से एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा, कब किया जाएगा और आप अप्लाई कैसे कर सकते हो। ये नोटिफिकेशन है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन। इसके अंदर उन्होंने स्पेशलाइज्ड वैकेंसीज निकाली है, जिसमें लीगल ऑफिसर की जो वैकेंसीज हैं वो है टोटल 30 वैकेंसी। टोटल 30 वैकेंसी लीगल ऑफिसर की, जिसमें से अनरिजर्व वैकेंसीज है 14, EWS की 3, OBC की है 7, ST कैटेगरी की 2 एंड SC कैटेगरी की 4। तो इस तरीके से टोटल 30 वैकेंसीज यहां पर आपके लिए LIC के अंदर आपको मिलेगी। अब इसके अंदर अपन देखते हैं कि इसके अंदर आपको किस तरीके से अप्लाई करना है, क्या डेट्स हैं, कब आप अप्लाई करना है, स्टार्ट करना है। देखिए, यहाँ पे जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है वो 16 अगस्त से स्टार्ट हो चुके हैं और लास्ट डेट जो है अप्लाई करने की वो है 8 नवंबर 2025। और साथ में इन्होंने टेंटेटिव एग्जाम की डेट भी दे दी है। प्रीलिम्स एग्जामिनेशन की टेंटेटिव डेट है 3 अक्टूबर एंड जो आपका मेंस एग्जामिनेशन होना है उसकी टेंटेटिव डेट से 8 नवंबर। तो ये डेट्स आपको दे दी गई है। यहां पे आपको डेट्स को स्पेसिफिकली ध्यान रखना है। कई बार क्या होता है, लोग आलस में आ जाते हैं कि नहीं मैं अभी नहीं, बाद में अप्लाई कर दूंगा, और कई बार उनकी डेट निकल जाती है। तो आपको ये नहीं करना है। जैसे आपको पता चला अभी कि नोटिफिकेशन आ चुका है तो आपको इस जॉब के लिए जरूर अप्लाई करना है। अब इसके अंदर हम देखते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो हम अगर लॉ ऑफिसर की बात करें तो लॉ ऑफिसर के लिए पहली बात तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है कि मिनिमम एज होनी चाहिए 21 एंड मैक्सिमम एज होनी चाहिए 32 ईयर्स ऑन 1 अगस्त 2025। ओके, उसके बाद जो आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए, वो भी देख लेते हैं अपन। बैचलर्स डिग्री इन लॉ, यानी कि आपके पास लॉ की डिग्री होनी चाहिए। उसके अंदर आपको मिनिमम 50% मार्क्स जो है ऑब्टेन करने चाहिए। लेकिन अगर आप SC ST PWBD कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो 45% आपका मिनिमम क्राइटेरिया होगा। उसके बाद यहाँ पे एक्सपीरियंस भी रिक्वायर्ड है आपके लिए। वो एक्सपीरियंस क्या है, एनरोल विद द बार काउंसिल एज एन एडवोकेट। वो तो हर स्टूडेंट जो है, सॉरी लॉ ग्रेजुएट है, वो अपने आप को करवाता है बार काउंसिल ऑफ इंडिया से रजिस्टर। उसके बाद आपको क्या करना होगा, देखो 2 साल का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए आफ्टर बीइंग एनरोल्ड एज एन एडवोकेट। अब यहाँ पे आप ये चीज का ध्यान दो, कई लोगों को क्या कंफ्यूजन होता है कि आपको यहाँ पे 2 साल का जो एक्सपीरियंस चाहिए ना, वो स्पेशलाइज्ड एक्सपीरियंस चाहिए होगा बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में। नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ पे देखो और वर्ड लिखा हुआ है, यानी कि आपके पास नॉर्मल लिटिगेशन का भी अगर 2 साल का एक्सपीरियंस है तो वो भी यहाँ पे सफिशिएंट है इस अपॉर्चुनिटी के लिए। तो आपने क्या किया होगा, बार काउंसिल से जैसे रजिस्टर करवाया होगा वैसे ही आपका जो 2 ईयर एक्सपीरियंस है वो काउंट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो या तो 2 साल का आपका ये नॉर्मल एक्सपीरियंस हो, या फिर आपने एज ए लॉ ऑफिसर लीगल डिपार्टमेंट ऑफ बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन, कंपनी, स्टेट, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है काम किया हो। तो या तो आपके पास ये एक्सपीरियंस हो, या फिर आप एक नॉर्मल अगर लिटिगेटिंग एडवोकेट हो तब भी आपका काम हो जाएगा एज रेस्पेक्ट टू योर क्वालिफिकेशन। ओके, तो ये आपका क्वालिफिकेशन है। उसके बाद एज रिलैक्सेशन भी दिया हुआ है। SC ST कैटेगरी के अंदर 5 ईयर का दिया हुआ है यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद OBC में 3 ईयर का है। PWBD जनरल कैटेगरी 10 ईयर्स का है। PWBD SC ST कैटेगरी 15 ईयर्स का है। PWBD OBC में 13 ईयर का आपको एज रिलैक्सेशन देखने को मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे एक्स सर्विसमैन कमीशन ऑफिसर इंक्लूडिंग ECO SSCO जनरल 5 ईयर का, इस तरीके से 10 ईयर 8 ईयर यहाँ पे आपको अलग अलग तरीके से यहाँ पे एज रिलैक्सेशन दिया जा रहा है। उसके बाद यहाँ पे अपन सैलरी देख लेते हैं। बहुत अच्छी सैलरी आपको मिलने वाली है।
जो बेसिक पे आपका होने वाला है वो 88,635 रुपीज। उसके अलावा आपको जो एडिशनल पर्क्स मिलेंगे, अलाउंसेस मिलेंगे, वो अलग है। तो यहाँ पे आपको बहुत बढ़िया सैलरी यहाँ पर मिलने वाली है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी, स्पेसिफिकली जब आपको दिख रहा है कि नियर फ्यूचर के अंदर कोई भी जुडिशरी की वैकेंसीज नहीं आ रही है, कोई सच एग्जाम कंडक्ट नहीं किए जा रहे हैं, तो ये आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी हो सकती है एक गवर्नमेंट जॉब को ग्रैब करने के लिए। उसके बाद यहाँ पे अपन जो सबसे मुद्दे की बात आती है वो है आपके लिए आपको किस तरीके से एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा, क्या यहाँ पे आपको डिफरेंट स्टेजेस होंगी, क्या आपके लिए सब्जेक्ट्स होंगे जो आपको पढ़ने होंगे इस एग्जाम के लिए, तो हम वो देखते हैं। उससे पहले एक छोटी सी चीज देख लेते हैं कि यहाँ पर SC ST PWD कैंडिडेट्स जो हैं उनके लिए रजिस्ट्रेशन चार्जेस क्या है, 85 रुपीज प्लस GST प्लस ट्रांजेक्शन चार्जेस। वहीं पे अगर आप अदर कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो 700 रुपीज प्लस GST प्लस ट्रांजेक्शन चार्जेस, ये आपकी रजिस्ट्रेशन फीस है। उसके बाद यहाँ पे आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो क्या रहने वाला है, देखिए सबसे पहले मैं आपको सीधे नीचे लेके चलता हूँ लॉ ऑफिसर के लिए, वहां पर आपको एग्जाम्पल के साथ समझाता हूं मैं, रुकिए। लॉ ऑफिसर जस्ट लॉ ऑफिसर वाला कहाँ चला गया इसके अंदर, हाँ ये रहा लॉ ऑफिसर, ठीक है। यहां पे क्या होगा, आपको देखो दो अलग अलग फेज के अंदर एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा। जो आपका प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन होने वाला है फर्स्ट फेज का, उसके अंदर देखो सब्जेक्ट रीजनिंग एबिलिटी, इंग्लिश लैंग्वेज एंड जनरल अवेयरनेस। यहां पे क्या हो रहा है, जनरल अवेयरनेस विल बी क्वालिफाइंग इन नेचर एंड मार्क्स देयरऑफ will not be counted for ranking candidates approximately 20 times of numbers of vacancies in each category subject to availability will be shortlisted for mains examination। यानी कि जितनी आपके जो जितनी वैकेंसीज यानी कि 30 वैकेंसी से 20 टाइम्स कैंडिडेट को क्या किया जाएगा, शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, यानी कि 600 कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा फॉर फेज 2 एग्जामिनेशन। अब फेज 1 में आपके लिए क्या चाहिए होगा, रीजनिंग एबिलिटी, इंग्लिश लैंग्वेज, जनरल अवेयरनेस। इसके अंदर ये सिर्फ क्वालिफाइंग पेपर है, इसको आपको मेरिट, ये 600 की जो मेरिट बनेगी उसमें काउंट करने के लिए ये मार्क्स काउंट नहीं किए जाएंगे। यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चन है 35, मैक्सिमम मार्क्स 35 है, और उसके बाद यहाँ पे भी इंग्लिश लैंग्वेज में 35 क्वेश्चंस आने वाले, मैक्सिमम मार्क्स जो है होंगे आपके 35 होंगे। कट ऑफ इसके अंदर आपको फाइनली डिसाइड करके बताई जाएगी। जो ड्यूरेशन मिलने वाली है 20 मिनट्स एंड 20 मिनट्स, टोटल आपका 1 घंटे का ये पेपर होने वाला है, ठीक है। और अगर आप फेज 1 में क्वालिफाई कर जाते हो तो उसके बाद आता है आपका फेज 2 एग्जामिनेशन। फेज 2 एग्जामिनेशन में किसी भी तरह की कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात है कि जो आपका फेज 2 एग्जामिनेशन है वो 2 अलग अलग मेथड से कंडक्ट होगा, यानी कि आपका सब्जेक्टिव पेपर भी और ऑब्जेक्टिव पेपर भी है। यहाँ पे जो ऑब्जेक्टिव टेस्ट है 150 मार्क्स का होने वाला है, डिस्क्रिप्टिव टेस्ट है वो भी 150 मार्क्स का होने वाला है, ओके। और ये दोनों ही ऑनलाइन फॉर्म में कंडक्ट किए जाएंगे। और यहाँ पे टोटल जो आपकी सेकंड फेज की ड्यूरेशन होगी वो होगी 2 आवर्स 30 मिनट्स। फर्स्ट फेज की ड्यूरेशन थी 60 मिनट्स की, सेकंड फेज की ड्यूरेशन रहेगी 2 आवर्स 30 मिनट्स की, ओके। और यहाँ पे आपको ऑब्जेक्टिव टेस्ट के लिए सेपरेट टाइमिंग दी जाएगी, और उसके बाद आपके लिए जो डिस्क्रिप्टिव आपका जो पेपर है उसके लिए डिफरेंट टाइम दिया जाएगा आपको। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं कि क्या सिलेबस रहने वाला है आपका फेज 2 के अंदर। फिर से आपकी रीजनिंग एबिलिटी, फिर से आपकी जनरल अवेयरनेस विद स्पेशल रेफरेंस टू इंश्योरेंस एंड फाइनेंशियल मार्केट अवेयरनेस, देन प्रोफेशनल नॉलेज। नंबर ऑफ क्वेश्चन 30, 20, 50, और यहाँ पे मैक्सिमम मार्क्स 30, अभी 20, और यहाँ पे देखिए प्रोफेशनल नॉलेज में 50 टोटल क्वेश्चन है, लेकिन उनकी जो वैल्यू है वो क्या है 100 मार्क, यानी कि एक क्वेश्चन क्या होगा 2 मार्क का माना जाएगा। अब यहाँ पे मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स भी दिए हुए हैं। आउट ऑफ 30 मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है 13, यहाँ पे आउट ऑफ 20 है 9, और यहाँ पे 100 में से 45, ओके। ये क्वालिफाइंग मार्क्स है। उसके बाद ड्यूरेशन 20 मिनट्स, 10 मिनट्स एंड 30 मिनट्स, तो टोटल 60 मिनट का आपका यहाँ पे क्या होने वाला है, जो आपका ऑब्जेक्टिव टेस्ट होने वाला है वो है। अब यहाँ पे आप ये देखिए प्रोफेशनल नॉलेज, यहाँ पे आपका क्या होने वाला है, डिस्क्रिप्टिव पेपर होने वाला है।
4 आउट ऑफ 6 क्वेश्चन आपको करना मैंडेटरी है, यानी कि टोटल 6 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, उसमें से 4 क्वेश्चन आपको करने होंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे 50 मार्क्स यहाँ पे मिलने वाले हैं, लेकिन उसके लिए क्या दिया हुआ है, 50 मार्क्स विल बी कन्वर्टेड टू 150 एंड मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इन डिस्क्रिप्टिव पेपर ऑफ प्रोफेशनल नॉलेज विल आल्सो बी नॉर्मलाइज टू 150, यानी कि नॉर्मलाइजेशन का जो मेथड है वो लगाया जाएगा और उसके हिसाब से आपको मार्क्स बताए जाएंगे। फिर उसके बाद भाई फिर से आपको मिनिमम क्वालिफाइंग जो मार्क्स चाहिए वो उसके हिसाब से नॉर्मलाइजेशन का वो फॉर्मूला लगाएंगे और उसके हिसाब से यहाँ पे डिसाइड किया जाएगा। फिर उसके बाद इंग्लिश लैंग्वेज डिस्क्रिप्टिव, इंग्लिश लैंग्वेज का आपका अलग से डिस्क्रिप्टिव पेपर होने वाला है, टोटल 2 क्वेश्चन मिलने वाले हैं और उसके अंदर भी फिर से यही 25 मार्क्स का होने वाला है। बट इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट विल बी ऑफ क्वालिफाइंग नेचर एग्जामिनेशन, द मार्क देयर ऑफ विल नॉट बी काउंटेड फॉर रैंकिंग, यानी कि आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट के अंदर ये 25 मार्क्स जो है इफेक्ट नहीं करेंगे, आपको क्वालिफाइंग मार्क्स लाने हैं। यहाँ पे 9 मार्क्स है किसके लिए, रिजर्व ST/SC कैटेगरी के लिए, और जो 10 मार्क्स है वो है अनरिजर्व कैटेगरी के लिए। टोटल टाइम मिलने वाला है 30 मिनट्स, यानी कि आपका टोटल 1 आवर 30 मिनट्स का आपका होगा डिस्क्रिप्टिव पेपर, ठीक है। और बाकी जो रिमेनिंग टाइम है 60 मिनट्स का वो होने वाला है ऑब्जेक्टिव पेपर। तो ये है आपका पूरा सिलेबस जो उन्होंने यहाँ पे दिया हुआ है। अब देखिए आपको लग रहा होगा सर ये रीजनिंग और ये सब कुछ पढ़ना पड़ेगा, देखो जैसा मैंने बोला ये वो वैकेंसी के अंदर काउंट होती है जिसके लिए ऐसा कोई स्पेसिफिकली नहीं पढ़ता है, तो आप भी उसी स्टेज पर हो जिस स्टेज पे बाकी लोग हैं। तो आप अगर अभी से पढ़ना स्टार्ट करते हो तो आप बाकी कैंडिडेट से बहुत आगे निकल जाओगे, तो आपको करना पड़ेगा। देखिए आपके पास ऑप्शन नहीं है, बहुत कम वैकेंसीज आ रही है और ये बहुत ही अच्छी जॉब होती है। यहाँ पे क्या होगा, आपको जब लीगल ऑफिसर यहाँ पे अपॉइंट किया जाएगा तो पहले तो आपको 1 साल के लिए किसी ब्रांच में भेजा जाएगा, वो ब्रांच कहीं पे भी हो सकती है, बट जब आपका 1 साल का पीरियड पूरा हो जाएगा फिर आपको स्पेसिफिक सेल्स के अंदर ही भेजा जाएगा। तो ऐसा भी नहीं आपको किसी दूर दराज गाँव में भेज दिया, नहीं, आप अच्छी जगह पर ही रहोगे तो आपको वो बेनिफिट भी मिलने वाला है। इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा इस जॉब के लिए आप सीरियसली प्रिपेयर कीजिए और ट्राई कीजिए कि इस एग्जाम को आप क्रैक कर पाओ। और फाइनली जब आपकी 2 फेजेस निकल जाएंगे उसके बाद आपका होगा इंटरव्यू फेज। तो इस तरीके से यहाँ पे आपके लिए क्या किया जाएगा, इस एग्जाम को कंडक्ट किया जाएगा। तो इस एग्जाम के लिए जरूर प्रिपेयर कीजिए और बिना इस ख्याल के कि यार मुझे तो रीजनिंग नहीं आती है मेरा क्या होगा, नहीं, सब एक ही नाव में सवार है, कुछ 19 है कुछ 20 है, बाकी सब एक लेवल पे। आज से तैयारी करना स्टार्ट करो और अगर आप 19 हो तो उन 20 वालों के बराबर आओ, लेकिन इस एग्जाम के लिए प्रिपेयर जरूर करो। सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर दिस एग्जामिनेशन एंड वी सिंसियरली होप कि आप इस एग्जाम को क्रैक करो और जो एक गवर्नमेंट जॉब पाने का सपना इंडिया में मोस्टली हर किसी का होता है, आप अपने उस सपने को जरूर पूरा करो। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अब मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई वैकेंसी के साथ।